हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इसी यूट्यूब चैनल विनेश ट्यूटोरियल पर। बच्चों, आपका अभ्यास 6 भी यानी कि 6 भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास 6 सी यानी 6 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। यानी कि ये व्यंजक हैं, इनमें क्या हमें पदों की संख्या बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको व्यंजक और पद बता दें ये होता क्या है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। व्यंजक और पद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, 2x+1 + 3x -3y। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यही आपको सबसे पहले अगर ये समझ लिए तो समझ लीजिए सारे पूरा 6 से ही कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे का हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं, व्यंजक। ठीक है ना, व्यंजक बोलते हैं। अब बात आती है ये छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, ये एक चिन्ह होता है प्लस या माइनस, उसके बीच का एक जो भाग होता है जो गुणा के रूप में होता है। दो हिस्सा या तीन हिस्से जो जुड़े हुए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद। तो ये पद हो गया, ये भी पद हो गया, और ये भी पद हो गया, और ये भी पद हो गया, और इस पूरे को हम बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, समझ में आया। पूरे को हम बोलते हैं व्यंजक, और ये छोटे छोटे जो आपके होते हैं एक चिन्ह के बीच में, ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके पद। ठीक है, पद, इसे हम पदों भी बोलते हैं, पदों या व्यंजकों। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3x। भाई ये क्या है, ये तो कहोगे व्यंजक, भाई व्यंजक नहीं है, ये एक पद है, क्योंकि इसके आसपास कोई चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया मेरा पद। तो इसमें पदों की संख्या, व्यंजकों की संख्या बताई, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद या व्यंजक है। तो इसमें व्यंजक नहीं है, ये एक पद। अगर व्यंजक होता तो प्रश्न लगा के एक आदि और लिखे होते इसकी तरह। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, पद। तो कितने पद है, एक पद। कितने, एक पद। ठीक है, तो ये हमारा एक पद है। और ये वाला देखते हैं, इसमें दो है, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं था तो एक पद हो गया, तो प्लस। तो इसमें क्या है, ये एक व्यंजक है। ये क्या है, ये क्या है, ये एक व्यंजक है। क्या है, व्यंजक, क्योंकि इसमें दो एक चिन्ह दिया गया है बीच में, यहाँ पे चिन्ह नहीं था। तो एक व्यंजक और दो पद है। कितने हैं, दो, दो पद। ठीक है ना, व्यंजकों में पदों की संख्या दो पद है, दो पद। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए इसमें देखिए कितने पद है व्यंजकों में, यानी कि ये सारे व्यंजक है, इनमें हमें पद बताने हैं। तो इसमें कितने पद हैं भाई, क्योंकि एक पद ये हो गया चिन्ह के जालकों का, और एक मानस के चिन्ह के साथ ये हो गया, और एक ये हो गया, तो इसमें कितने पद हो गए, तीन पद, तीन पद। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं, इसमें कितने हैं, एक ये हो गया आपका, और माइनस के बाद एक ये हो गया, तो इसमें कितने पद है, दो पद, दो पद। समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यानी कि ये व्यंजक हैं, ये सारे हमारे व्यंजक हैं, इनमें हमें पदों की डिग्री और व्यंजकों की डिग्री बताएं। ठीक है, चलिए कैसे बताते, देखिए इसमें पहला है, पहला हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था व्यंजक क्या होता है और पद क्या होता है। देखिए फिर एक बार सुन लीजिए, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, व्यंजक। क्या बोलते हैं, व्यंजक। अब व्यंजकों में कितने पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। तो पहला हो गया तीन, व्यंजकों, व्यंजक की डिग्री होगी तीन। अब पदों की डिग्री कैसे निकालते हैं, पहला पद ये है, इस पे कितनी घात है, दो, तो पहले दो हो गया, 3, 2। अब दो, देखो दो, फिर है बाई, बाई पे घात हो गया एक। ठीक है, फिर तीन का हो गया 0, 3, 2, 1। ये होगी मेरी इसका आंसर। ठीक है, देखिए कैसे, अगर कभी भी एक्स दे या एक्स पे घात दो दे, तो घात जो है वही रहेगी। ठीक है, तो घात मेरी वही रहती है, घात वही रहेगी। ठीक है, और अगर कोई काउंटिंग नंबर यानी कि संख्या दी है, जैसे 2, 4, 6, 1 से लेके 100 तक कोई भी दिया हो, तो उस पे घात हमेशा मेरी होती है 0। क्या होती है, 0। ठीक है, तो 0 हो गई मेरी। अब बाई, अगर कोई ABCD का लेटर दिया हो, अल्फाबेट लेटर, तो उस पे घात होती है 1, हमेशा के लिए याद रखना 1। तो इस पे कुछ घात नहीं है तो 1 हो गया, 1 लिख दिया। इस पे कोई घात नहीं है 0, तो इस पर एक साथ है तो इसका हमने 1 लिख दिया। इस पे घात थी 2 तो 2 लिख दिया। व्यंजक कितने हैं मेरे, पद 3 है, 3 लिख दिए। और डिग्री पे कितनी घात है, 2, 2 लिख दी। इस बाई पे कितनी घात है, 1, क्योंकि होती ही नहीं है तो 1 होती है, मान लेते हैं। और 3 पे घात नहीं है, मतलब होती है 0 होती है, संख्या पे हमेशा 0 होती है, XYZ यानी अल्फाबेट पे हमेशा 1 होती है। तो बाई की हो गई 1 और 3 की होगी 0। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, 3x3, इसके क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं व्यंजक, व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक, व्यंजक में पद कितने हैं,
व्यंजक में पद है हमारे 2। ठीक है, अब देखते हैं उन पदों की डिग्री। पहला पद है, इसमें कितनी डिग्री है? 3, तो 3 हो गया। अब इसमें देखते हैं 4x² वाई, तो इसमें इसमें कितने, इस पद में कितने हैं? पहले फिर 2 हो गया, 2 फिर 1 हो गया, एक हो गया बाई का, क्योंकि x का 2 बाई का 1 हो गया मेरा, खत्म। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, ये मेरा व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। ठीक है ना। 5x4 यानी कितने हैं इसमें? व्यंजक की डिग्री 1 2 3 4, 4 हो गई। पदों की डिग्री x बगा 4, 4 हो गई, कोमा। ठीक है, 4। अब 7x² ठीक है ना, तो जे वाई स्क्वायर है तो 2 हो गई, कोमा x पर 1 हो गया, कोमा 3 पर 0 हो गया, खत्म। ठीक है, ये वाला देखिए, कितने व्यंजक, कितना व्यंजक है? एक पूरा व्यंजक है। पद कितने हैं इसमें? 2 पद हैं, तो 2 हो गया। पदों की डिग्री बाई बगा 2, तो 2 हो गया। 5 बगा 0 को 0 हो गया, क्योंकि संख्या पे अगर कोई घात ना हो तो हमेशा 0 मानते हैं, अगर बाई पे घात ना हो तो 1 मानते हैं। ठीक है, आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नांकन में सत्य कथन बताइए, यानी कि हमें क्या इसमें सत्य बताना है। क्या सत्य बताना है? 5x² बाई जेड द्विपद व्यंजक है। भाई ऐसे ये बताइए, द्विपद व्यंजक क्या होता है? क्योंकि जिसके बीच में एक निशान हो और आसपास दो मेरे पद लिखे हों। क्या लिखे? 2 पद लिखे हों। तो इसमें तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये वाले देखते हैं। x उसका मान 60 प्लस जेड, इतने कितने हैं देखियो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने पद है इसमें? 3 पद। तो ये द्विपद नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें देखिए 2x² प्लस 7y, बीच में एक निशान है, आसपास 2 पद है, इसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। और इस पूरे को व्यंजक बोलते हैं। तो इसमें कितने पद है? 2, तो इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, ये वाले देखते हैं। ax² प्लस bx माइनस c, इसमें 3 पद है। कितने? 3 पद है, तो ये भी मेरा सत्य नहीं है। ये मेरा सत्य है ना, क्या है? सत्य। ठीक है, ये सत्य है, ये मेरे असत्य है, असत्य। और ये भी क्या है? असत्य, असत्य है। और ये भी असत्य है, असत्य। ठीक है, देखिए देखिए व्यंजक क्या है। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये मेरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया व्यंजक। क्या हो गया? व्यंजक। व्यंजक, व्यंजक और पद में हम डिफरेंस बता दी। व्यंजक और ये इसको जो प्लस के बाद का जो एक जो सिस्टम होता है, एक ये पूरा होता है, इसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। ये इसको भी हम पद बोलते हैं, इसको भी पद बोलते हैं और इसको भी पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यंजक में कितने पद है? 1 2 3 पद। ये हो गया पद और व्यंजक। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक में बताना है। देखो, एक पदीय द्विपदीय हमने बता दिया है, पद बता दी और व्यंजक बता दी। क्या होता है? इस पूरे को व्यंजक बोलते हैं, इसमें जो भी जितने भी भाग उसको व्यंजक बोलते हैं। तो इसमें कितनी व्यंजक है? इसमें कितने पद है? पद। पूरे को व्यंजक बोलते हैं, इसके भाग को हम लोग पद बोलते हैं। तो इसमें एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया। कितने पद हो गए? द्विपदीय। कितना हो गया? द्विपदीय। ठीक है, ये द्विपदीय हो गया। इसमें पूरा एक है, कोई निशान नहीं आसपास, तो इसमें एक पदीय हो गया, एक पदीय। ठीक है, ये वाला देखिए, एक पूरे को व्यंजक बोलते हैं। तो एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, त्रिपदी हो गया। कितना? त्रिपदीय। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वाला देखिए, 3x², एक ये हो गया, और माइनस के 10xy, एक ये हो गया। तो ये हो गया द्विपदीय। द्विपदीय क्या? व्यंजक। क्या? व्यंजक, व्यंजक। ठीक है, ये वाला देखिए, px², एक ये पद, 2 ये पद और एक तीसरा ये पद। तो त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x² वाई माइनस 7xy प्लस के 10 में पदों की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है? देखिए, ये मेरे पास दिया है x² वाई माइनस के 7xy प्लस के 10। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं?
ये सबसे पहले मायने रखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, व्यंजक बोलते हैं। क्या, व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक हो गया ये। अब इसमें पद कितने हैं, पद पहले तो ये एक पद एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस के बाद ये दूसरा पद स्टार्ट हो जाता है, माइनस के 7x वाई, फिर प्लस के बाद ये 10 जो लगा, ये तीसरा पद। तो इसमें ये कौन सा पद है, कितने पद हैं, तो पदों की दृष्टि से कौन से व्यंजक है, 3 पद है, तो त्रिपदी हो गया। कितना, त्रिपदीय, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। ये बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नसीन के पास 3x आम है। कितने हैं उसके पास, 3x आम है। उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिए, यानी कि 2y आम क्या है, उसने अपनी बहन यानी अपने आप से कम कर दी, यानी घटा दिए। तो कितने बचे भाई, सीधी सी बात यही बचेंगे, 3x माइनस 2y, तो यही बचेंगे ना। ठीक है, यही बचे, 3x माइनस 2y बचे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नसीन के पास कितने आम शेष हैं भाई, यही 2 बचे, 3x माइनस 2y, कितना बचा, 3x माइनस 2y। हाँ, कैसे देखिए कैसे बचता है ये। मान लो यहाँ पे होता, अगर नसीन के पास 10 रुपए होते तो 2 रुपए वो ए बी ना को देते, तो 8 रुपए बचते, क्योंकि यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे बाई। अगर x होता, यहाँ पे भी x होता तो 8x बचता, यहाँ पे बाई, तो x से बाई तो हम घटा नहीं सकते, तो वही शेष रहता है। इसलिए ये बचा 3x माइनस 2y। अब ये वाला देखिए, शेष आमों की संख्या में कितने पद है भाई, पद हमने बताया था, एक पद ये हो गया, और ये पद माइनस का ये हो गया, कितने पद हो गए, 2 पद। कितने, 2 पद। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, किस प्रकार के व्यंजक है, 2 पद है, पदों की संख्या, पदों की संख्या की दृष्टि से, पदों कितने पद है, 2 पद, तो इसे कहेंगे द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक। बच्चा ये हो गया आपका। ठीक है बच्चा, तो बच्चा वीडियो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो सके, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारे टेलीग्राम पेज से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या वहाँ पे जाइए, आप सर्च करिए विनेश ट्यूटोरियल। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो।